जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपके अपने परिवार अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दरोगा जंक्शन पर। और आप लोग इतना प्यार आप जो दे रहे हैं, बहुत ही आप लोग का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ठीक है। आप लोग का हम लोग मतलब सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और हमको भी वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। हम आपके लिए नई नई चीज़ें खोज कर लाते हैं। और मैथ्स में एसआई की मैथ्स के लिए एक रामबाण वीडियो आज का होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी। जो मैं कहता हूँ ना कि क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ाओ, ऑप्शन से उड़ाओ। ऑप्शन से कैसे उड़ाओगे? जब तक कि आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता होंगे तब तक। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यानी भाज्यता का नियम क्या होता है ना। हम क्या कह रहे हैं? भाज्यता का नियम क्या होता है, भाज्यता का नियम क्या होता है। और जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को पढ़ते हैं, क्योंकि जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बार बार क्वेश्चन, देखो रूल्स तो सबके होते हैं, जैसे 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, 6 का भी होता है, 7 का भी होता है, 8 का भी होता है, 9 का भी होता है, 10 का भी होता है, 10 का भी होता है, 11 का भी होता है, 12 का भी होता है। होते कई हैं, बट हमें इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है जो डायरेक्ट एग्जाम में हिट करे। और डायरेक्ट एग्जाम में हिट कौन करेगा? तो डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेगा 3 वाला करेगा, 4 वाला करेगा, 8 वाला करेगा, 9 वाला करेगा। कौन वाला करेगा? 9। और कौन करेगा? 11। क्यों? क्योंकि इन्हीं को मिक्स कर करके हम 72 का नियम पढ़ेंगे, हम 88 का नियम पढ़ेंगे, हम 99 का नियम पढ़ेंगे, हम 90 का नियम पढ़ेंगे, हम 18 का नियम पढ़ेंगे, हम 24 का नियम पढ़ेंगे, हम 33 का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। हम 33 का नियम पढ़ेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे सॉल्व हो जाएंगे इस चीज़ को समझिएगा कि अगर आपसे कभी कहे कि 72 की डिविजिबिलिटी, 72 का मतलब जो 8 और 9 से कटेगा वो 72 से भी कटेगा। 88 का मतलब जो 11 और 8 से कटेगा वो 88 से भी कटेगा। जो 9 और 11 से कटेगा वो किससे कटेगा? आपका 99 से कटेगा। जो आपका 10 और 9 से कटेगा वो किससे कटेगा? 90 से कटेगा। 18 का मतलब क्या होगा? तो जो आपका यहाँ पर 18 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 9 और 2 का जो होगा वो। 24 का मतलब 8 और 3 का नियम लगेगा। 33 का मतलब 11 और 3 का नियम लगेगा। यहाँ पर यही सब नियम हमें पढ़ने हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमें इंपॉर्टेंट में क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है 3 का नियम, हमें पढ़ना है 4 का, हमें पढ़ना है 8 का, हमें पढ़ना है 9 का, हमें पढ़ना है 11 का। बाकी सब आप बचपन से रटे हुए हो, बाकी सब आपको आता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जो है उनको समझते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर बात करें कुछ ट्रिक्स वगैरह की। जैसे मैंने कहा आपसे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है। जैसे रूल ऑफ 3 है ना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, चाहे हम रूल ऑफ 3 की बात करें चाहे रूल ऑफ 9 की बात करें, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 की बात करें, ये दोनों बात एक ही है। ट्रिक क्या कहता है कि अगर कोई नंबर, ट्रिक क्या कहता है कि अगर कोई नंबर आपका 3 से कटना होगा, तो 3 से कटने का मतलब ये ट्रिक क्या कहता है कि अगर कोई नंबर आपका 3 से कटना है, 3 से कटने का मतलब क्या कि उसके अंकों का योग, अंकों का जो योग होगा वो किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। ट्रिक यही कहता है, यानी सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से कटना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 4 3 8 9 5 6, क्या ये आपका 3 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है? सभी लोग बताएंगे। तो देखो आप क्या करते हो कि सम ऑफ डिजिट कर दो। सम ऑफ डिजिट का मतलब 3 प्लस ना, क्या करते हो आप लोग? आप करते हो 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 6 करते हो और फिर इसको जोड़ते हो, फिर जोड़ के 3 से काटते हो ना। भाई ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। देखो आपको करना क्या है, इस चीज़ को समझो। अगर मुझे पता है ये नंबर 3 से कट रहा है तो इसके डिजिट को काटो ना, 6 3 से कट जाता है,
9 3 से कट जाता है, 3 3 से कट जाता है, 5 और 4 9 3 से कट जाता है, ये 8 बच गया, ये 8 आपका बच गया। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर से समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि 4 है, 3 है, 8 है, 9 है, 5 है और 6 है। तो सबसे पहले उन नंबर्स को काट दो जो 3 से डायरेक्ट कट रहे हैं। तो 3 से डायरेक्ट कटने वाला कौन है? 6 है और 9 है और 3 भी है। अब फिर जोड़ जोड़ कर 3 का मल्टीपल बनाओ। जैसे 5 और 4 मिलके 9 होता है, 9 3 से कट जाता है, बचा कौन? 8, 8 बच गया। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से डिविजिबल कौन होगा? आइए एक एग्जाम्पल लेकर और सीखते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेकर और सीखते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि जैसे आपसे कह दिया जाए 5 9 4 3 2 1 और यहाँ 4 3 2 1 है। अब आपसे कहा जाए कि ये नंबर बताइए क्या 3 से डिविजिबल है, तो हम इसके बीच में प्लस 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 नहीं लगाएंगे। और ये आपको एग्जाम में भी यही सब करना ही नहीं कि बैठ के जोड़ रहे हैं। काटिए ना, देखो 9 से कट, 9 तो कट ही जाएगा। कौन कट जाएगा? 9 तो कट ही जाएगा 3 से। तो 9 कटा और कौन कटा? 3 कटा। अच्छा 2 और 1 3, ये भी कटा और 5 और 4 9, ये भी कट गया। ये पूरा पूरा किससे डिविजिबल है? 3 से। बात आ रही है सबको समझ में? पूरा का पूरा किससे कट गया? ये 3 से कट गया। तो ऐसे ही जैसा आपका 3 का नियम है, सेम एज इट इज नियम आपका किसका है? 9 का है। यहां पर आपका किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। तो अगर 9 से कटना चाहिए तो देखो 9 का एग्जाम्पल समझो, है ना। इसमें भी ट्रिक आपका क्या कहता है? इसमें भी जो आपका ट्रिक कहता है, इसमें भी जो आपका ट्रिक कहता है, ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक कहता है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ जो डिजिट होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से कटना चाहिए। यहाँ पे संख्या के अंकों का योग कितने कट रहा था? 3 से। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 से हो जाएगा। क्लियर है? तो यही दो बात है, यानी दोनों का नियम सेम है। अगर 3 से कटना है तो नंबर पूरा पूरा 3 से कटना चाहिए, 9 से कटना है तो नंबर पूरा पूरा 9 से कटना चाहिए। बोलो भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलो आगे चलते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं और आपको 9 का एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे हम आपसे पूछें, यहां पर दिया है कि 5 8 3 5 9 7 8 2 1 5 4, है ना। और यहां पर अगर मान लो 6 भी दे दें और हम आपसे पूछें कि क्या ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है? तो आप क्या करोगे? आप काटना शुरू करोगे। कैसे? आइए देखते हैं, जोड़ जोड़ कर बनाओ। अच्छा 9 यहां दिखा, 9 कट गया। 8 और 1 9 कट गया। 5 और 4 9 कट गया। अब देखते हैं भाई, अच्छा 7 और 2 9 भी कट गया। यहां पर कुछ बच रहा है, तो चलो देखते हैं। 5 और 5 10 और 10 8 18 भी कट गया। जरूरी नहीं कि एक एक नंबर को ही कट। अच्छा 6 और 3 9 भी कट गया। ये पूरा पूरा नंबर किससे कट गया? तो ये पूरा पूरा नंबर 9 से कट गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये पूरा नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है मेरे भाई लोग। बोलो यहां तक बात आ गई सबको समझ में? यहां तक सभी को बात आ गई समझ में? तो अब हम आगे की बात देखो। आगे हम आपके लिए खूब ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब यहां पर देखिएगा ढेर सारे क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। आगे ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे इंतजार कर रहे हैं, है ना। ये नहीं कि हम आपको रूल्स केवल बताकर, देखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा काम क्या है? आपको कॉन्सेप्ट बताना। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया ना तो क्वेश्चन उड़ाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर मैंने 2 नियम आपको क्लियर कर दिया। एक तो मैंने आपको 3 का नियम एकदम बता दिया और दूसरा इसी बिहाफ पर 9 का नियम मैंने आपको बता दिया। बोलो भाई बात सही कि गलत? एकदम सही। चलिए, और क्वेश्चंस में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है तो उनको देखते हैं। फिर दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे कितना? अच्छा 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम।
8 का नियम, इनको एक साथ पढ़ा जाता है। जैसे 3 और 9 को एक साथ पढ़ा जाता है, उसी तरह इनको भी एक साथ पढ़ा जाता है। 2 का नियम जो कि कभी नहीं पूछेगा लेकिन जानते रहिए, क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक जो होता है, इकाई का अंक किससे कटना चाहिए? 2 से कटना चाहिए। जैसे 2 से या 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8, 9, 3, क्या ये 2 से कटेगा? तो इकाई अंक पे भैया 2 का मल्टीपल नहीं बैठा है, नहीं कटेगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 39996 है और हम आपसे पूछें कि क्या ये नंबर आपका 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 2 का मल्टीपल बैठा है। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? तो इकाई का अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या तो 8 हो। अगर ये सब नंबर इकाई के अंक पर बैठे होंगे तो पूरी की पूरी संख्या किससे कटती है? 2 से कट जाती है। क्लियर है? ये तो सबको पता होगा। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम कहता है अंतिम 2 संख्याएं, अंतिम 2 संख्या, अगर अंतिम 2 संख्या आपकी 4 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। ये सब ट्रिक है। जैसे मैंने लिखा कि 4, 8, 9 और 7, 2, ठीक है, मैंने लिखा। तो अब इसको मुझे 4 से काटना है, तो मैं पूरी संख्या को 4 से ना काट के केवल 72 को 4 से चेक करूंगा। क्या 72 4 से कट जाता है? हाँ, 72 4 से कट जाता है। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 संख्याएं 4 से कटेंगी तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? रूल्स एकदम दिमाग में रट लो, समझ लो। फिर आते हैं 8 के नियम पर। यहां पर 1 संख्या कटनी चाहिए, यहां पे 2 संख्या कटनी चाहिए, तो यहां पे 3 संख्या कटनी चाहिए। यानी अंतिम 3 संख्याएं, अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या किससे कटनी चाहिए? तो 8 से कटनी चाहिए। अंतिम 3 संख्या किससे कटनी चाहिए? 8 से कटनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 9, 8, 7, 5 है ना, और 6, 5, 6 है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि क्या ये नंबर 8 से कटेगा। तो मैं पूरे नंबर को 8 से थोड़ी ना काटूंगा, मैं पूरे नंबर को 8 से नहीं काटूंगा, तो मैं केवल लास्ट का 3 डिजिट चेक करूंगा। क्या ये नंबर 8 से कट रहा है? तो दे चलिए चेक, 8 28 64, 8 दूना 16। इसका मतलब ये वाला नंबर लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 संख्याएं 8 से कट रही हैं। इसका मतलब पूरी संख्या किससे कटेगी? तो 8 से कटेगी। बोलिएगा, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? क्या यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है मेरे भाई? बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो नहीं होगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहां पे 5 नियम, 2 आपने 3 का नियम और 9 का नियम, फिर 2 का, फिर हमने किसका पढ़ा? 2 का पढ़ा, फिर किसका? 4 का, और फिर किसका? 8 का। ये बस दिमाग में रखने वाली चीजें हैं। ये क्या है? दिमाग में रखने वाली चीजें हैं। इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, रख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब अगले नियम की ओर चलते हैं। अब हम अगले नियम की ओर चलते हैं, और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल्स है वो 11 का है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। 11 का नियम, 11 का नियम, 11 का नियम आपसे क्या कहता है? 11 का नियम आपसे क्या कहता है? 11 का नियम आपसे क्या कहता है? 11 का नियम आपसे कहता है कि भैया अगर कोई नंबर जैसे A B C D E F, ये 6 डिजिट का मान लीजिए एक नंबर है ना, A B C D E F, अगर ये 6 डिजिट का एक नंबर है ना, A B C D E F, अगर 6 डिजिट का एक नंबर है तो इसके सम स्थान पर जितने भी और विषम स्थान पर जितने भी अंक हैं उनको जोड़ दीजिए। यानी एकांतर क्रम में जो नंबर्स हैं उनको जोड़ दीजिए। तो हम A में C जोड़ के और उसमें E जोड़ दिए, और फिर नीचे के जो हैं उनको जोड़ दीजिए। यानी सम स्थान पर जो था तो सम पे था B D और कौन था? F था। और अगर इनका डिफरेंस निकालो, अगर इनका डिफरेंस 0 मिल जाए या 11 मिल जाए या 22 मिल जाए या आपका 33 मिल जाए, तो भैया समझ लेना कि ये नंबर पूरा का पूरा किससे कट जाएगा? तो पूरा का पूरा 11 से कट जाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे मैंने लिखा 583792 और यहां पर इतना ही लिख दिया मान लीजिए। अच्छा, जरूरी है कि संख्या 6 डिजिट 8 डिजिट ऐसे ही हो? कुछ नहीं, कुछ भी हो यही नियम लगेगा। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा इन दोनों को ऐसे ऐसे जोड़ दो, तो यहां आया 5 + 3 और प्लस का 9 कर दिया, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर होगा 872, 8 + 7 और प्लस का 2 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे 12 5 17, यहां भी 17 यहां भी 17, आंसर कितना है 0। तो हमने यहां लिखवा रखा है कि या तो डिफरेंस 0 आएगा, या तो 11 आएगा, या तो 22 आएगा, 33 आएगा, यानी 11 का मल्टीपल आएगा, तभी ये नंबर किससे कटेगा 11 से। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित है, ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित है। बोलिए भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या किसी को कोई दिक्कत है? बोलो भाई, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या किसी को कोई दिक्कत है, तो आप कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे अपने सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल पहला है, जैसे देखिएगा पहला सवाल क्या है, देखिए एक शानदार सा सवाल आपका इंतजार कर रहा है, एक बहुत ही शानदार सा सवाल आपका इंतजार कर रहा है। सभी लोग इस सवाल का आंसर करेंगे या जवाब देंगे। कह रहा है कि संख्या 8753x8 है ना, संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल। एक नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूं, आप x का मान यहां पे जो भी वेरिएबल उसका मान जब आप निकालोगे ना, तो थोड़ा सा जब चेक करोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं संख्याओं को रखकर आप चेक करोगे, इन्हीं संख्याओं के 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं ही केवल x के स्थान पर लिखी जा सकती है, अर्थात एक अंकीय संख्या ही लिखी जा सकती है। आपका सवाल यही है ना कि 8 7 5 3x और 8 ये किससे विभाजित है, तो कहोगे ये 3 से कट रहा है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 3 का नियम यही कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग किससे कटना चाहिए 3 से, और अंकों को जोड़ना नहीं है। देखो जो जो जोड़ के 3 का मल्टीपल बन रहा है जोड़ के काट दो, ठीक है, जोड़कर काट दो। तो चलो भाई बताओ क्या आएगा आंसर। तो हम सबसे पहले देखो 8 7 15 कट गया 3 से, 3 खुद 3 से कट जाएगा, और 8 और 5 13 होता है, और 13 में प्लस क्या करेंगे x करेंगे, 13 + x। और अगर मुझे इसे 3 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा तो मुझे इसे 15 बनाना पड़ेगा। 15 बनाने के लिए x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, तो 2, आंसर आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है। अब आप कहोगे, अब आप यहां पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, यहां पर मैं एक छोटी सी चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि केवल 2 ही रखने पे ये सेटिस्फाई करेगा, वो तो मेरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चल सकता है। जैसे समझिएगा, अब अगर मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर दूं, थोड़ा सा, जैसे अगर इस पूरे को 3 से काट दें तो 3 चौका 12, शेषफल 1 बचेगा, 1 + x बराबर है ना। अब देखो मुझे यहां पे अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि x के कितने संभावित मान हैं, x के कितने संभावित मान हैं, संभावित मान हैं, अगर क्वेश्चन ये होता मान है यानी x की कितने मान वहां पे रखे जा सकते हैं, तो आइए उसके लिए हम आपको बताते हैं। फिलहाल इसका आंसर तो ये होगा। अब x के कितने संभावित मान हैं, तो यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, हम क्या किए कि हमने तो इसको जोड़ दिया, तो 8 और 5 13 और 13 + x कर दिए। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें तो यहाँ पे 3 चौके 12 और + x होगा। अब बताओ यहाँ पे क्या रखें कि 3 का मल्टीपल मिलते लगे,
तो अगर एक में हम 2 जोड़ दें तो मिलता है 3, इसका मतलब 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मुझे यहाँ पर 3 हो गया तो फिर 6 बनाना पड़ेगा, और 6 बनाने के लिए हमको यहाँ 5 रखना पड़ रहा है। देखिए 5 भी सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर, इसका मतलब 5 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 1 के बाद फिर अगर मुझे यहाँ पर 9 बनाना पड़ेगा तो 8 भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो x के कितने मान संभव हैं, तो आप कहोगे 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 5 भी सेटिस्फाई कर रहा है, और क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 8 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि कितने मान संभव हैं, तो कुल 3 मान संभव होते। कुल कितने मान संभव होते? कुल 3 मान संभव होते x के। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर एक शब्द लिखा होना चाहिए था क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में एक शब्द लिखा होगा, यहां x क्या होना चाहिए? न्यूनतम, न्यूनतम होना चाहिए था। x का मान क्या होना चाहिए? न्यूनतम। 2 चीजें पूछता है, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम के केस में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यह भी 3 से ही रिलेटेड है। कह रहा है कि संख्या 3774 स्टार 5 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो 3 दिया गया है, 7 दिया गया है, 7 दिया गया है, 4 दिया गया है, 8 दिया गया है, और यहां पर स्टार बना है, और कह रहा है ये 5 है और ये 3 से पूरा कट रहा है। 3 से पूरा कट गया है, तो 8 और 4 12 पूरा कट गया, 3 खुद कट गया, 7 दूना 14 और 14 और 5 19, 19 प्लस स्टार हुआ, 19 में 18 है, क्योंकि 18 3 से कट जाता है, तो हम इसको 1 प्लस स्टार लिख सकते हैं, 1 प्लस स्टार लिख सकते हैं। अब हमें बताना है कि यहां पर कौन सा मान सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन रख के चेक कर लिया करो। अगर हम 1 में 4 रख दें, क्या मिला? 5। क्या 5 3 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। अगर हम 1 में 5 रख दें, कितना मिला? 6। क्या 6 3 से कटेगा? हाँ कटेगा। 6 में 1 में 6 अगर जोड़ दें तो मिलेगा 7, 7 नहीं कटेगा। तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? आपका 5 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को? एनी टाइप ऑफ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी बहुत बेसिक से सवाल चल रहे हैं, ये अभी बहुत बेसिक सवाल मैं आपको करा रहा हूं। क्लियर है? चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आपसे क्या कहता है? अब देखो 9 का नियम आ गया। सभी लोग देखो यहां पर 9 का नियम पूछा जा रहा है, तो हमने क्या बताया? जो 3 का नियम होता है वही 9 का नियम, वैसा ही 9 का नियम होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहां पे कह रहा है कि एक संख्या है जो 7 4 6 8 3 2 और यहां पर स्टार है और 7 1 है। कितना है? 7 1। ये किससे विभाजित है? ये पूरा 9 से कट रहा है। ये पूरा 9 से अगर कट रहा है तो आइए कुछ काम करते हैं। देखो 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 7 4 11। 11 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि 18 बन जाए? क्यों? क्योंकि 9 के बाद अगली संख्या कौन सी कटती है 9 से? तो खुद 18 कटती है। और अगर इसे 18 बनाना है तो 11 में अगर हम 7 जोड़ दें, 11 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 18 मिलेगा क्या? आप बिल्कुल कहोगे मिलेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, 7। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, 7। बोलो भाई कोई दिक्कत है किसी को? बोलो भाई कोई दिक्कत है किसी को? सभी लोग बताएंगे। सबको समझ में आ ही रहा होगा। हम जोड़ कर 7 जोड़ कर 9 बनाओ। 9 से कटना है तो 9 से कटने वाली संख्या 9 है, 18 है, 27 है। तो 9 का जब नियम चलेगा तो ऐसे बना लेना। एक चीज और भी बताना चाहेंगे, जैसे जोड़ के 10 बना तो 10 तो 9 से नहीं कटेगा, लेकिन 10 में 9 है तो 9 निकाल दो, शेषफल 1 बचा ना, तो उसको लेके चलो आगे। जैसे जोड़ के बना 13 तो 13 को 9 से काटो तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, तो 4 लेके चलो आगे। जैसे एक सवाल ये देखिए आपके सामने,
एक सवाल ये देखिए, कह रहा है कि संख्या 4837y592 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात कीजिए। तो कौन सी संख्या है? तो संख्या है 4837y592 और 2। ये किससे कट रहा है? तो ये 9 से कट रहा है। अब 9 से कटने वाली संख्या देखो, 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 8 और 3 11, 8 और 3 कितना हुआ? 11, और 11 प्लस वाई, तो ये इसको बनाना होगा 18। देखो ये भी क्वेश्चन कुछ वैसे ही है, तो इसका भी यहां पे क्या रखना पड़ेगा? 7। आंसर आएगा सी, आंसर आएगा सी। सभी लोग इसको फटाफट नोट कर लेंगे। सभी लोग इसको फटाफट नोट कर लेंगे भाई, सभी लोग बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बड़ा शानदार है। अगले प्रश्न कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित है? और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 18 पूछे तो समझ लेना, जो संख्या 2 से कटेगी और जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या 18 से भी कटेगी। हमने 2 का भी नियम बताया कि जो यूनिट डिजिट होता है, यानी जो इकाई का अंक होता है, वो सम संख्या हो, यानी 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले यही देख लो, क्या यहां 4 है? ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन में देखें तो ये तो पहले ही फील्ड के बाहर हो गए, तो इसका मतलब 2 से हमने चेक कर लिया। अब केवल और केवल 9 से बनाएंगे। आइए 9 से बनाते हैं। देखिए 5 और 4 9 हो गया, 9 खुद 9 से कटता है, और यहां पे क्या हो जाएगा बताओ भाई? 8 और 2 10, और 10 और 4 3 7 17। तो ये तो आपका 9 से नहीं कट रहा है, ये 2 से तो कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। आइए चौथे ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। 5 और 4 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, और यहां पे ये कितना कट गया भैया? 9 कट गया, ये भी 9 कट गया, और 6 और 3 9 कट गया। क्या ये आंसर है? तो हाँ ये आंसर है। आइए इसको देख लेते हैं, क्या ये भी आंसर हो सकता है? तो भैया 5 और 4 9 हो गया, और 7 और 3 10, 8 18 हो गया। हाँ ये आपका 9 से नहीं कट रहा है, तो एक ही ऑप्शन सी है जो आपका पूरा पूरा कट गया। बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को? सभी को समझ में आ रहा है? ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको बताया हूं, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको डील करना है एग्जाम में, ये नहीं कि बैठकर हम उसमें नियम याद कर रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा ना। आपका नियम आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाना चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि संख्या, है ना, बड़ा बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि संख्या 4 5 x 3 9 2 8 3 से विभाजित है, तथा 5 8 9 6 y 4 9 से विभाजित है। तो x प्लस वाई का मान बताइए। हमें x प्लस वाई का मान बताना है। यदि x का मान न्यूनतम हो, x का मान न्यूनतम हो, न्यूनतम का मतलब x सबसे छोटी संख्या, तो हमसे बोला गया है कि 4 5 x 3 9 और 2 है और 8 है। तो अब थोड़ा सा देखो, ये 3 से कट रहा है, इसको 3 से कटना है। तो 5 और 4 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया और 9 कट गया। 8 2 10, 8 और 2 10, और 10 के बाद संख्या कौन कटता है? 12। इसका मतलब यहां पर x प्लस 10 बन रहा था, और इसको 12 बनाना है तो x की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। x का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 2। x का मान क्या हो गया? 2 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमसे कह रहा है कि जो संख्या
अब हमसे कह रहा है कि जो संख्या ये है ना, कौन सी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या है 5, 8, 9, 6, y4, ये संख्या आपकी 9 से कटनी चाहिए, ये संख्या आपकी 9 से कटनी चाहिए। तो 9 से कट के y की, तो 9 खुद कटता है, और कोई भैया 6 और 4 10, 10 और 18 भी 9 से कटता है, बचा 5, 5 में ऐसा क्या जोड़ दीजिए कि 9 बन जाए, तो 5 में 4 ही जोड़ेंगे, यानी y की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है, 4, y की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 4 सेटिस्फाई कर रहा है। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4 है, और हमसे x प्लस वाई पूछा है, तो यानी 2 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। देखिए एकदम क्वेश्चन आपको जिससे एग्जाम में पूछा, ये सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम ऐसे ही घुमा घुमा कर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसे ही घुमा घुमा कर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो कुछ ना कुछ तो हिंट देगा ही देगा। चलो, तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बेहतरीन सवाल आपका वेट कर रहा है। अच्छा, ये 8 का पूछ रहा है, ठीक है। तो 8 का नियम हम आपको बता ही चुके हैं। 8 का नियम क्या कहता है भैया, जैसे 2 का नियम कहता है कि एक अंक संख्या लास्ट की पहली अंतिम संख्या कटनी चाहिए। 4 कहता है कि अंतिम 2 संख्या कटनी चाहिए। 8 कहता है अंतिम 3 संख्या कटनी चाहिए। इसका मतलब हमें पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें पूरे नंबर से, हमें केवल लास्ट की 3 डिजिट चाहिए। वो 3 डिजिट है कौन, वो 3 डिजिट है 7 है, x है और 2 है। अब यहां पर देखो, इसको कटना है, कितने से कटना होगा, तो आप इसको काटोगे 8 से, तो कभी भी 7 है तो यहां पे 72 बनाना, और लास्ट में अगर 2 बचे तो अगर 8 से काटो तो 2 ही ऐसे नंबर हैं जो कटते हैं, एक तो 32 कटता है और एक 72 कटता है, एक 32 कटता है और एक 72 कटता है, अगर लास्ट में 2 दिया है तो यहां पे सबसे पहले कोशिश करो 32 बनाने का, यहां पे सबसे पहले कोशिश करो 32 बनाने का, ठीक है। फिर 32 पे चेक करो क्या आंसर मिल रहा है। अगर 32 पे आंसर नहीं मिलेगा तो 72 बना के चेक करो। तो इसका मतलब अगर मुझे यहां पर से घटाने के बाद मुझे यहां पर 3 चाहिए, तो मुझे यहां पर 5 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 5, क्योंकि 8 9 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। यहां पर कितना रखना पड़ेगा, तो 5 रखना पड़ेगा। तो 8 9 72, यहां घटाने पे आ जाएगा कितना, 3, फिर 8 चौको 32। और इसका मतलब कि हमें यहां पर क्या मिला, 5। हमें यहां पर क्या मिला, 5। क्या 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। सभी को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, है ना, सभी को समझ में आ गया होगा। ये अभी एकदम नॉर्मल सवाल चल रहे हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो भैया। अगला सवाल क्या कर रहा है, ये भी 8 के नियम है। x के कितने संभावित मान हो सकते हैं। अब यहां पे ये नहीं पूछा है कि x का मान बताओ, वो कह रहा है कि x के कितने संभावित मान हो सकते हैं। अब अगर यहां पे देखो, यहां पे कह रहा है कि ये संख्या 8 से कट रही है, तो हम क्यों पूरे नंबर को लेंगे। हमसे कह रहा है कि लास्ट में x है, यहां पे 5 है और यहां पे 6 है, और ये नंबर 8 से कट रहा है। तो अगर मैं, अच्छा मैं x का मान क्या क्या रख सकता हूं, तो 0 से लेके 9 तक रख सकते हैं। तो 0 से लेके 9 तक अगर मैं यहां 0 रख दूं x का मान, तो यहां पर 56 होगा। तो 8 7 56, पूरा पूरा कट तो गया भाई, पूरा कट गया। इसका मतलब हम x का मान 0 तो रख ही सकते हैं। क्या 1 रखने पे काम बनेगा, 1 रखने पे काम बनेगा। आप कहोगे नहीं बनेगा, रख कर देख लो 1 रखने पर। तो 1 रखने पे 8 से कितना हो जाएगा, 8 1 कम 8, ठीक है, 8 7 15, फिर 76 होगा, नहीं बनेगा। तो अब यहां पे देखो, क्या 2 रखने पे काम बनेगा। तो आप कहोगे हाँ, 2 रखने पे काम बन सकता है, 2 रखने पे काम बन सकता है, 2 रखने पे काम बन सकता है। यहां पर 2 रख दो, तो यहां हो जाएगा 256, 256, 256 तो कटेगा ही भैया। 8 3 का 24, 8 2 16, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 0 के बाद आपने 2 रखा, 0 के बाद आपने क्या रखना, 2। इसका मतलब x का मान हर 2 स्थान पर रखा जा सकता है, यानी 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है।
यानी x के कुल कितने मान रखे जा सकते हैं, तो x के कुल 5 मान रखे जा सकते हैं। x के कुल कितने मान रखे जा सकते हैं, 5 मान। आप यहां पर 4 भी रख के चेक कर लो ना, जैसे 456 है, 456 है तो 8 पंजे 40, 8 सते 56, पूरा पूरा कट गया। आप यहां पे 6 भी रख के 8 अठाई 64, 8 दूना 16। आप यहाँ 8 भी रख के चेक कर सकते हो, 8 एक कम आप 8 सते 56। तो यानी x के कुल कितने मान संभव हैं, 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो x के कुल कितने मान संभव हैं, तो x के कुल 5 मान संभव हैं, जो कि हमने यहां पर देखा। बोलो भाई, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होने भी नहीं देंगे, एकदम दहाड़ कर पढ़िएगा एकदम। एक शानदार क्वेश्चन देखिए, बड़ा बेहतरीन सवाल। अब यहां पे देखो रूट में x बैठा है और ऑप्शन बिना रूट के है, रूट में x बैठा है और ऑप्शन बिना रूट के है। कैसे सॉल्व करोगे, फटाफट सॉल्व करके बताओ सभी लोग, फटाफट सॉल्व करके वीडियो को पॉज करिए, आंसर बताइए क्या आएगा। वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए क्या आएगा। तो क्या है, यहां पे है 3 9 4 8 9, x और कितना है 4 है। अब ये संख्या 4 से कटनी है, कितने से भैया, 4 से। ये संख्या आपकी 4 से कटेगी। अगर ये संख्या 4 से कटेगी तो यहां पर देखो क्या लिखा जा सकता है, यानी x है, यहां पे 4 है, तो ये संख्या 4 से कटनी चाहिए। तो x के स्थान पे आप क्या क्या रख सकते हो, तो x के स्थान पे अगर हम 0 रख दें तो भी काम बनेगा, x के स्थान पे 2 रख देंगे तो भी काम बनेगा, x के स्थान पे 4 रख देंगे तो भी काम बन जाएगा, x के स्थान पे अगर हम 6 रख देंगे तो भी काम बन जाएगा, x के स्थान पे अगर हम 8 रख दें तो भी काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 0 रखेंगे तो ये 0 4 बनेगा, जब 2 रखेंगे तो 24 बनेगा, जब 4 रखेंगे तो 44 बनेगा, जब 6 रखेंगे तो 64 बनेगा, और जब 8 रखेंगे तो कितना 84 बनेगा। लेकिन हमें तो x का मान ऐसा चाहिए जिसमें 5 जोड़े तो वो रूट के बाहर आ जाए। तो बस ऐसा वही कर सकता है जो खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। यानी यहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा, x का वैल्यू 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहां 0 रख दूं तो 0 + 5, 5 क्या ऑप्शन में नहीं है। 2 रखोगे तो 5 और 2 7 होगा, क्या ऑप्शन में है, नहीं है। 6 रखोगे 6 4 10, 10 रूट के बाहर नहीं आएगा। 8 रखोगे 8 और 5 13, नहीं आएगा। 4 ही रखना पड़ेगा। x का वैल्यू आप अगर यहां 4 रखोगे और तब +5 करोगे तो ये √9 हो जाएगा, और √9 का मतलब 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक बड़ा ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल जो मैंने आपसे पूछा। यहां पर x की सारी वैल्यू आपको निकालनी पड़ी है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे x के कितने मान, संभावित मान संभव हैं, उसी तरह यहां पे भी था, x के सारे मान आपको क्या थे, निकालना पड़ता और निकालना पड़ेगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए, ये भी एक शानदार सवाल था, तो आपको थोड़ा सा ऐसा अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि संख्या इतना 11 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान ये। अब आ गया 11 का नियम, और आप लोग पीछे जस्ट अभी देखो, मैंने आपको 11 का नियम बता रखा है, मैंने आपको 11 का नियम बता रखा है भाई। जो लोग भूल गए हो याद करो। हमने कहा कि अगर कुछ डिजिट अगर आपको दिया है, हमने कहा था कि A B C D E F ये 6 डिजिट का एक नंबर है, तो एक एक अंक छोड़कर जोड़ दो और एक एक अंक छोड़कर जोड़ते जाओ, यानी सम स्थान पर और विषम स्थान पर जो अंक हैं उनको जोड़कर उनका अंतर ले लीजिए, यानी बड़े में से छोटा घटाएगा, और उनका अंतर अगर 0 मिल जाए, या तो 11 या तो 22 या तो 33 या 11 का गुणज मिल जाता है, तो वो संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित होती है, तो वो संख्या पूरी पूरी आपकी 11 से विभाजित होती है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जैसे ये क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में कहा गया कि 1 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 8 है, 9 है, 1 है, 4 है, x है और 2 है। ये संख्या आपकी किससे कटनी है, 11 से। तो 11 का नियम कहता है अल्टरनेट जोड़ो। 11 का नियम कहता है अल्टरनेट, यानी इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो।
यानी यहां हो जाएगा 1 + 4, 1 + 4 प्लस का 9 प्लस का 4 प्लस का 2 लेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे किसको किसको लेंगे, इनको 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 लेंगे। तो कितना हो जाएगा 5 + 8 + 1 + x लेंगे। अब इनका डिफरेंस देखो, तो इनको जोड़ो पहले। तो यहां पर कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 18 2 20, तो यहाँ आया 20 माइनस इसको कितना हो जाएगा 9 और 4 9 5 14, 14 और प्लस क्या आया x। अगर इनका डिफरेंस 0 आएगा तभी 0 आएगा, 0 ही आना है क्योंकि 20 में से 20 घटेगा तभी 0 आएगा। अब आप सोचोगे कैसे आपको पता कि 0 आएगा, 11 भी तो आ सकता था। नहीं भाई 11 नहीं आ सकता था, क्यों? क्योंकि 20 में से 14 घट रहा है, 20 में से पहले तो 14 घट रहा है। या कभी भी जैसे 20 और 14 देखो, अगर छोटे नंबर के साथ x जुड़ा होगा, छोटे नंबर के साथ, जैसे 20 और 14 में से छोटा कौन है 14, अगर 14 के साथ x होगा तो डिफरेंस 0 लाना है। अगर यही x 20 के साथ होता तो डिफरेंस 11 लाना होता। ठीक है, तो यहां पर अगर इसको 20 करना होगा तो यहां पे 6 रखना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी, काम खत्म। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, काम खत्म भाई। कोई दिक्कत किसी को? सभी लोग बताएंगे क्या किसी को कोई दिक्कत है, एनी टाइप ऑफ दिक्कत? किसी को किसी प्रकार की कोई मतलब दिक्कत अगर समझ में आ रहा हो तो? नहीं है। चलिए एक अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। अब देखो ये रूल्स मैंने आपको शुरू में ही लिखवा दिए, ये रूल्स मैंने आपको शुरू में ही लिखवा दिए। शुरू में क्या है ये वाला देखो, जैसे मैंने कहा कि अगर 72 का पूछेगा तो 8 और 9 से चेक करेंगे, 88 का पूछेगा तो 11 और 8 से चेक करेंगे, 99 का पूछेगा तो 9 11 का पूछेगा, 90 का पूछेगा तो 10 और 9 से चेक करेंगे, 10 और 9 से चेक करेंगे। तो 10 और 9 से अगर चेक किया जाए, 10 और 9 से चेक किया जाए तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 8 x 5 9 3y ये किससे डिविजिबल है? तो ये 90 से कट रहा है। तो 90 से कटेगा तो ये ऐसे ही से कटेगा, पहले तो 0 से 0, क्योंकि 10 का नियम यही कहता है कोई संख्या 10 से तभी कटेगी जब उसका इकाई अंक 0 होगा। तो ऐसे ही कटता है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब अब हमें केवल और केवल 9 से काटना है। अब हमें केवल और केवल किससे काटना है? तो 9 से काटना है। तो 9 का नियम क्या कहता है कि 5 और 4 9 हो गया, खुद 9 भी खत्म हो गया, 3 और 8 8 3 11, 11 प्लस क्या हो जाएगा x, क्योंकि y तो 0 है, y का वैसे भी। और इसे मुझे बनाना है 9 का मल्टीपल, यानी अगला नंबर होगा 18। 18 का मतलब x का मान 7 आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब x का मान, हमसे x प्लस वाई पूछा है, हमसे x प्लस वाई पूछा है, x प्लस वाई पूछा है। x का मान कितना आ गया है 7, y का मान 0, आंसर आएगा 7। और यूपीएसआई में ऐसा क्वेश्चन खूब पूछा है, आप प्रीवियस ईयर जाकर देखो, इस टाइप का सवाल खूब पूछा है, आप प्रीवियस ईयर जाके चेक करिए। ठीक है, सभी को समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ में आया सभी को? बोलो भाई, एकदम दहाड़ के पढ़ना है भैया, जैसी नौकरी वैसा एटीट्यूड रखो। ठीक है, एकदम दहाड़ने वाली नौकरी भी है और वैसा ही पढ़ना भी है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? चलो देखो भाई 72 पे सवाल आ गया, 72 पे याद करो, अभी जस्ट पीछे बताए। अगर कोई संख्या 72 की बात कर रहे हैं तो 72 का मतलब क्या होगा? तो 72 का मतलब होगा 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए। तो पहले किससे चेक करेंगे? तो पहले 8 से चेक करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में दिया है कि 5 8 x 4 8 y 2 ये नंबर 72 से कट रहा है। तो 72 में सबसे पहले हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे हमें दिया है 8, y को छोड़ दो, यहां पे लिखो 2, और ये संख्या हमें किससे कट रही है? 8 से। 8 से कटेगा तो 8 एक कम 8, यहां पर क्या है? अच्छा लास्ट में 2 आया है तो यहां पे 3 भर दूं तो यहां पे आएगा 32, 8 चौका 32। इसका मतलब यहां पे क्या सेटिस्फाई करेगा? 3, लेकिन ये 3 जरूरी नहीं, यहां पे 7 भी हो सकता था।
यहाँ पे 7 भी हो सकता है, समझ लो, लेकिन अभी मैं पहले 3 पे इसको सेटिस्फाई करा दिया कि हाँ 3 पर यहाँ पर रखा है। अब हमसे क्वेश्चन में x+y पूछा है, तो अब ये नंबर 8 से कट चुका है, तो अब किसकी बारी आई? 9 की बारी। तो 9 की बारी आएगी तो कैसे सॉल्व करोगे 9 की? बताओ, 5 और 4 9 होगा, ठीक है, 8 और 2 10 और 8 18 होगा, पूरा पूरा ये कटा, बचा कितना? 3, बचा कितना? 3, और 3 प्लस x बचा। 3 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 9 हो जाए? तो आप कहोगे 6 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 3। हमसे क्वेश्चन में x+y पूछा है, और x+y का मान कितना आ गया? 9 आ गया। x+y का मान कितना आ गया? 9 आ गया। तो आप कहोगे हो सकता है इसमें से नन ऑफ दीज आंसर हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज ही बताओ, अगर मैं यहां पर 8 यहां 7 2 ले लिया होता, 8 7 2 ले लिया होता, यानी y का मान अगर मैं 7 ले लिया होता, y का मान अगर मैं y का मान 7 ले लिया होता, y का मान, तब क्या आता है? तो y का मान अगर आपने 7 लिया होता तो सारे ऑप्शन में देखिए कोई 8 से, तब यहां पे देख लो, एक बार चेक कर लो, तो यहां पर कितना होता? 5 होता, 8 होता, यहां पे x होता, यहां पे 4 होता, और यहां पे 8 होता, और वहां कितना ले रहे हो? 7, और यहां होगा 2, और इसको 9 से काटना है, तो 7 2 9, 5 4 9, 8 8 16, और 16 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 18 हो जाए? 16 में ऐसा क्या जोड़ दें तो यह x का मान 2 आता, और x का मान 2, 7 2 9, क्या 9 भी ऑप्शन में है? नहीं है। तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। तो दोनों पे एक बार चेक कर लेना जरूर, क्या 2 पे रखने पर, 3 पे रखने पर, कि 7 पे रखने पर क्या बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ा फटाफट जल्दी चेक करना है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल 88 से आया है। 88 का मतलब क्या होता है? 88 का मतलब होता है 11 और 8, और सबसे पहले किसको चेक करेंगे? 8 को। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया है कि A5 8 3 x 5 4 y 6, ये किससे कट रहा है? तो सबसे पहले इसको 8 से काटो, तो 4y को ब्लैंक छोड़ो, यहां पे 6 है। लास्ट में अगर 6 आए ना, तो या तो 16 कटता है या तो 56 कटता है। तो 16 लाने के लिए यहां 1 लिखना पड़ेगा। 8 से काटो, 8 पंजे 40, 1 होगा, 8 दूना 16, यानी y की वैल्यू यहां 1 सेटिस्फाई कर रहा है। चलो ठीक है। अब 11 का नियम क्या कहता है? अल्टरनेट को जोड़ो, अल्टरनेट को, यानी 5 और 3 8, 8 और 5 13, और 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 13 और 1 14 हो जाएगा। इसको जोड़ो, 8 प्लस एक्स, 8 4 12, और 12 और 6 18 होगा। तो यहां हो जाएगा 18 प्लस एक्स हो जाएगा। इनका डिफरेंस क्या लाओगे? इनका डिफरेंस आपको लाना है, इनका डिफरेंस आपको लाना है, कितना लाना है? अब आप 11 लाओगे, अब आप इनका डिफरेंस 11 लाओगे ना, तो इसको अगर हम 14, तो यहां पे कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? इसको अगर हम लोग, तो माइनस का 4 और माइनस का x बराबर 11, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? निगेटिव आ रहा है क्या? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8 5 13, 5 13 14 हो जाएगा। और फिर अगर इसको लेंगे 8 प्लस एक्स 14, अच्छा सॉरी, इसको तो लिए ही नहीं, इसको भी तो लेना है। तो 8 4 12, 12 और 6 18 लिए तो हैं, 18, 8 4 12, 12 6 18, 11,
उल्टा कर दिए क्या, 18 प्लस एक्स माइनस 14 बराबर 11 है, तो 18 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी एक्स का मान 7 आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, एक्स का मान 7 आ जाएगा, 7 और 1 8 होना चाहिए आंसर। ठीक है, सही है भाई, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है हमें, क्या हमें यहाँ पर कोई ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब सारे ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हो गए। हमसे क्वेश्चन पूछा कि x प्लस वाई बताओ, हमसे क्वेश्चन पूछा x प्लस वाई बताओ, x की वैल्यू कितनी आई 7, y की वैल्यू कितनी आ गई है 1, 7 और 1 8 होना चाहिए, कोई एक ऑप्शन होना चाहिए था, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया। सारे ऑप्शन क्या है इसके भैया, नन ऑफ दीज वाला होना चाहिए था या 8 ऑप्शन में होना चाहिए था। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि हम लोगों ने इतने सवाल आपके सामने डिस्कस किए, हमने 72 के सवाल लगाए, हमने 88 के लगाए, हमने 90 के लगाए, हम आगे और भी ऐसे बेहतरीन सवाल लेकर आते रहेंगे। डिविजिबिलिटी ये बताने का बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरा मन इसलिए था क्योंकि मैं जब पेपर डिस्कशन कराता हूँ तो मैं बहुत से क्वेश्चन ऑप्शन से लगाता हूँ, और बहुत से बच्चे कहते हैं कि ऑप्शन से मतलब नहीं लग रहा है, मतलब मुझे रूल नहीं याद है। तो रूल याद करने का ये एक तरीका है कि आप उस पर रूल याद रखिए, उस पर प्रॉपर क्वेश्चन लगाइए। क्लियर है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, और ऐसे ही तैयारी करते रहिए एकदम दहाड़ कर। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए इंतजार करिएगा, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी खतरनाक, को बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।